जय हिंद। आज हम समझेंगे कि जो जेल में कैदी रहते हैं उनको किस प्रकार से खाना दिया जाता है, कितने टाइम दिया जाता है और कितना खाना दिया जाता है जिससे उनको पेट भर सके और खाने में क्या-क्या रहता है, ठीक है? फिर हम समझेंगे कि जो बाहर क्या कैदी बाहर से खाना मँगा सकते हैं और ठीक है? और फिर क्या उम्र कैद 14 साल की होती है, ठीक है? फिर जेल में 24 घंटे का समय न दिन ना होके बल्कि 12 घंटे का होता है। फिर जज अपनी कलम सज़ा सुनाने के बाद अपनी कलम क्यों तोड़ देता है, ठीक है? और फांसी से पहले आपकी कौन-कौन सी इच्छाएँ हैं जो पूरी की जा सकती है, ठीक है? अब देखिए, जो जेल होता है वो पूरी तरह से राज्य के अधीन होता है। उसमें जो प्रशासन होती है वो नॉर्मल पुलिस से उसे अलग होती है, ठीक है? जेल के अंदर बहुत कम पुलिस रहती है, अमूमन बाहर ही पुलिस रहती है। जेल के अंदर सारे कैदी ही रहते हैं, अलग-अलग खूंखार कैदी भी रहते हैं। तो और देखिए, जेल में सभी काम खुद कैदियों को ही करना पड़ता है, जैसे खाना बनाना, ठीक है? और भी साफ-सफाई का काम सारे कैदी को ही करना पड़ता है। जेल में जो खाना होता है वो सुबह का नाश्ता आपको मिल जाता है। नाश्ते में आपको चाय कंपल्सरी हो जाती है। चाय के साथ बिस्किट रहता है, टोस्ट रहता है, ठीक है? चना रहता है या और दलिया रहता है, ठीक है? ये सब जेल में ही तैयार होती हैं, तो इससे जो नाश्ता होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हल्का भी रहता है और वहीं आपका दोपहर का जो लंच होता है वो दोपहर 12 बजे के बीच 12 और 1 के बीच तैयार हो जाता है। इसमें आपके दाल रहते हैं, चावल रहती हैं, 4 रोटी रहते हैं, सब्ज़ी रहती है मौसमी के हिसाब से जिस प्रकार का मौसम रहेगा, ठीक है? उस हिसाब से सब्ज़ी रहती है। फिर वही सेम 5 बजे आपका खाना रात का तैयार हो जाता है। उस खाने में भी दाल रहती है, सब्ज़ी रहती है, रोटी उसमें 2 रोटी और बढ़ा दी जाती है यानी 6 रोटी हो जाती हैं और चावल को कम कर दिया जाता है। ये खाना बिल्कुल नॉन एसिड बनाया जाता है, बिल्कुल तेल और इस सब चीज़ को मसाले वगैरह को देखते हुए बनाया जाता है ताकि जो आपकी तबीयत खराब-वराब ना हो। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जेल में जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर वो पूरी तरह से लैस नहीं होते, पूरी तरह से सही नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से इस सभी चीज़ को देख के बनाया जाता है कि आपका जो तबीयत खराब ना हो, इसीलिए हल्के खाने दाल वगैरह तो बिल्कुल समझिए कि पानी ही मिलता है उसमें। फिर ये सोच समझते हैं कि क्या बाहर से हम खाना मँगा सकते हैं? तो देखिए, बाहर से हम खाना मँगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम डेली वेज मँगाते चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता। जेल में कुछ कंडीशन होते हैं जिसको हमें पालन करना होता है। जेल में हम कभी-कभी मँगा सकते हैं, जो हमारे परिजन जब मिलने आते हैं, तो अपने साथ अचार, सलाद या चाहे कुछ खाना-वाना जो हम पसंद कर रहे हैं उसको वो ला सकते हैं। फिर वो क्या करता है जो वहाँ जो पुलिस खाड़ा रहता है उसको हम वो लोग देते हैं, तो पुलिस उसको अच्छी तरीके से चेक करता है, चेक करने के बाद फिर वो जिसको देना होता है वो उसको देता है, ठीक है? देखिए, जेल में सिगरेट अलाउ है और वहाँ एक प्रकार की खुद की कैंटीन होती है जेल में और इसमें जो होता है कि इसमें आरबीआई का पैसा नहीं चलता है, इसमें खुद का जेल का एक कूपन होता है जो कैदी नंबर से रिलेटेड होता है, वो कूपन ही चलता है। अगर ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप जेल में पैसे रख लेते हैं तो आपसे भी बढ़ के खूंखार-खूंखार वहाँ सब भरे पड़े रहते हैं, आपको छीन लेंगे, आपको मार देंगे, पैसे के मामले में बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए कैदी नंबर के हिसाब से कूपन चलता है और ये कूपन जो होता है हर कैदी के एक लिमिट होती है कि आप 2000 से अधिक कूपन नहीं ले जा सकते, नहीं रख सकते। अगर 2000 से अधिक का कूपन आप रखते हैं, तो आपकी सज़ा पकड़े जाने पे आपकी सज़ा बढ़ा दी जा सकती है, ठीक है? और इसमें जो होता है जो जब कोई आदमी जाता है इसमें कैदी बनकर तो जो जो प्रशासन देखता है कि अगर 10 दिन 15 दिन के लिए होता है तो उसको जिस कपड़े में जाता है उसी कपड़े में फिर वापस भी भेज दिया जाता है। लेकिन जो कैदी का सज़ा मुकर्रर हो जाती है, फिक्स हो जाती है तो उनको कैदी नंबर कपड़े के हिसाब से दिया जाता है जैसे कैदी नंबर 446 कैदी नंबर 452 तो इस प्रकार के जो उनको कपड़े दिए जाते हैं, उनका नंबर दिया जाता है, ठीक है? जो कैदी फिक्स हो जाते हैं उनको जो काम भी दिया जाता है जैसे बहुत से ऐसी फैक्ट्रियाँ भी जेलों में होती हैं जैसे सोफ़ा बनाना या अन्य चीज़ को तैयार करना तो कैदी वो तैयार करते हैं। फिर जेलों में क्या होती है कि खेती भी अच्छे तरह से होती है उसमें साग-सब्ज़ी भी उगती है वही साग-सब्ज़ी बना के फिर सभी में बाँट के खिलाया जाता है, ठीक है? तो अब देखिए, जब आप जेल में जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आप काम करेंगे कि नहीं काम करेंगे? अगर आप काम नहीं करेंगे, तो आपको भी फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है। वो एक बार तय करके बता दिया जाता है कि आपको कितना पैसा देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर आप काम करिएगा तो क्या होता है कि आपको पर डे ₹20 मिलता है, यानी कि महीने का ₹600 ₹600 लेकिन आप काम करिएगा तो ₹600 मिलेंगे वो अलग और दूसरी चीज़ आपको जो खाना है, आपकी खाने की क्वालिटी को बढ़ा दिया जाता है, उसको और अच्छा कर दिया जाता है,
ठीक है? आप समझते हैं कि उम्र कैद 14 साल की होती है, नहीं। देखिए, उम्र कैद जो होती है 14 साल की नहीं होती। उम्र कैद का मतलब ही हुआ कि वो जीवन कारावास, यानी कि जब तक आप जिएँगे तब तक आप जेल में रहेंगे। 14 साल की मतलब ये हुआ कि 14 साल अगर आपके पूरे होते हैं तो आपको देखा जाता है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल आपको देखते हैं कि आप किस प्रकार के कैदी हैं। अगर आप खुखार रहते हैं तो बिल्कुल नहीं। अगर आप नॉर्मल रहते हैं, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कोई आवेश में, भावनाओं में आके कुछ कर ऐसा बैठता है जिसकी वज़ह से वो खुखार बन जाता है। तो अमूमन क्या देखा जाए कि 14 साल के बाद जो होता है, आदमी की मेंटालिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि लोगों से संपर्क टूट जाता है और अलग-अलग भावनाएँ जो बेकार तरह की होती हैं, वो बैठ जाती हैं। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन ये इसको माफ़ कर दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बड़ा कैदी रहता है, खुखार रहता है, तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब समझते हैं कि जेल में क्या 24 घंटे के ना होके 12 घंटे के होते हैं? देखिए, कुछ ऐसा नहीं होता है, जो लोग सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। जेल में ऐसा नहीं होता है। जेल में जिस प्रकार से आपके 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, उसी प्रकार जेल में भी 1 दिन के 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है? ऐसा इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो सोचता है वो गलत है, ठीक है? फांसी की सज़ा सुनाते वक़्त जज अपनी कलम क्यों तोड़ देता है? देखिए, फांसी की सज़ा सुनाते वक़्त जज अपनी कलम इसलिए तोड़ देता है, क्योंकि जज ये संकेत देना चाहता है, ये बताना चाहता है कि देखिए, एक बार हमने आपकी फांसी सुना दी, अब इसके बाद हम खुद जज होने के बाद भी हम आपकी फांसी को आपकी जो फांसी की सज़ा है उसमें हम बदल नहीं सकते, उसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं ला सकते। ये हम एक संकेत दिया जाता है कलम तोड़ के। ऐसा नहीं है कि वो चाहे तो दूसरी कलम से उसको बदल दे, लेकिन ऐसा नहीं। वो एक संकेत देता है कि अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? समझे? अब देखिए, हाँ, अब देखिए कि फांसी, देखिए, ठीक, बैठो, बैठो। देखिए, जब फांसी कलम जज तोड़ देता है और फांसी तय हो जाती है, तो क्या होता है कि उसी वक़्त प्रशासन क्या होती है कि जो फांसी देने जब दिया जाता है, तो जो कैदी होता है उसके सर पे काला कपड़ा बाँध दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और जब जल्लाद उसको देख नहीं पाता है और जल्लाद उसको लटकाने के वक़्त उसके कानों में ये बोलता है कि आपको आपके रब का वास्ता, चाहे अल्लाह का वास्ता, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा जो काम है, जो मुझे निर्देश दिए गए हैं, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि जल्लाद का भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसको आदेश मिले हैं, भाई वो उसका काम है, वो उसकी रोज़ी-रोटी है, ठीक है? अब देखिए, फांसी की सज़ा मुकर्रर होने के बाद क्या-क्या उसकी ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है? तो देखिए, फांसी की सज़ा कन्फर्म होने के बाद जो फांसी देने के वक़्त में उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं, ऐसा नहीं कि वो कह दे कि हमें दुबई घुमा के लेके आओ, हमें लंदन घुमा के लेके आओ, तो उसको पूरा किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ लिमिट चीज़ होती हैं, जैसे कि अगर कैदी कह दिया कि मुझे खाने का मन कर रहा है, तो उसको खाना जो उसका मन करेगा उसको खिला दिया जाता है। दूसरी चीज़, वो कहे कि अगर मुझे अपने परिजन से मिलना है, अपने रिलेशन वालों से मिलना है, तो उसको मिला दिया जाता है। तीसरी चीज़ ये होता है कि अगर जैसे वो कोई ग्रंथ, कोई किताब पढ़ना चाहे जिसकी वज़ह से उसकी आत्मा को शांति मिले, तो वो पढ़ सकता है, उसमें उसको छूट दी जाती है, ठीक है? तो यही सब कुछ लिमिट चीज़ होती हैं जो इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको जो चाहे वही उसको मिलेगा, ठीक है? तो देखिए, आई आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।